आज की पीढ़ी है जो सनातन की तरफ ना जाके फिल्म इंडस्ट्री की तरफ और चीज पर ध्यान दे रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे और किस तरह इन लोगों को सुधारने की बात करें? मैं आपसे थोड़ा सा असहमत हूँ। ये इस बात से सिद्ध होता है कि अगर देश की राजधानी में कोई भजन क्लबिंग होती है, कोई स्पिरिचुअल कार्यक्रम होता है या अपने अपने राम ही होता है, तो उसमें 70 से 80% युवा होते हैं। और अगर अंग्रेजी नववर्ष की संध्या पर भी भारत का पर्यटन किसी एक पुरानी मुगलिया इमारत से मुड़कर राम मंदिर की तरफ लौटा है, ब्रज की तरफ लौटा है, तो इस बात का प्रतीक है कि जैसे जैसे भौतिकता बढ़ेगी वैसे वैसे आध्यात्म की चेतना और बढ़ेगी। तो युवा पीढ़ी बल्कि उल्टी ज़्यादा अब आध्यात्म की तरफ, चेतना की तरफ जा रही है, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ जा रही है। जी। देखिए, राजनीति तो युग धर्म है। दुर्भाग्य से नायक शब्द जो है, नेता शब्द जो है, वो समाज के हर क्षेत्र में होता है, लेकिन 47 के बाद वो रूढ़ होकर केवल राजनीति में आ गया। तो वो तो हर जगह है। उसको जो बचाना है राजनीति को, वो उसकी मूल्य धर्मिता को बचाना है। जो माननीय हमारे राज्यसभा के उपसभापति जी ने जैसा निवेदन किया कि भारत ने लोकतंत्र की रक्षा की है, भारत के चारों तरफ के देश जल रहे हैं, वहाँ विदेशी हस्तक्षेप है, वहाँ का नागरिक सुरक्षित नहीं है। भारत केवल इसलिए क्योंकि पूरे 80 वर्ष के आसपास के जीवन में लोकतंत्र एक बार प्रकंपित हुआ इमरजेंसी के समय में, और उस समय भी उसके दोनों तरफ कुछ ऐसी हथेलियां थी जिन्होंने उस दीपक को बुझने से बचाया। माननीय हमारे उपसभापति जी इस गांव से आते हैं, सिताब दियारा से, वहीं से आवाज़ उठी, वहीं से लोग इकट्ठे हुए और सारी पॉलिटिकल अपने अलाइनमेंट्स छोड़ के इकट्ठे हुए। तो भारत का लोकतांत्रिक भविष्य जितना सुरक्षित रहेगा, इस देश की आर्थिक, आध्यात्मिक, सामरिक जो समृद्धि है वो उतनी सुरक्षित रहेगी। सबसे बड़ी बात है कि जो पत्रकार है वो दूसरी तरफ खड़ा हुआ है, जैसे आप खड़े हुए हैं, उसे एक नैतिक लाइसेंस प्राप्त है समाज की सब व्यवस्थाओं से प्रश्न करने का कि ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों नहीं हुआ। तो इस गांव में, छोटे से गांव में से निकले हुए एक लड़के ने ये सोचा कि ये किसी के करने के बजाय हम कर देते हैं। तो आप चूंकि आजकल पब्लिक स्क्रूटनी में हैं, लोकप्रिय होने का मतलब, जगत ज्ञापित होने का मतलब केवल ये नहीं है कि आप उसके लाभ ले सकें। जो एक समय था पहले कि गांव का प्रधान भी गांव की स्क्रूटनी से बाहर था, अब देश का प्रधान भी स्क्रूटनी से बाहर नहीं है। 2000 रुपये का मोबाइल लेके एक ट्विटर अकाउंट बना के आदमी ट्वीट करता है और कहता है कि इसका जवाब दीजिए। ऐसे समय में इस गांव के एक लड़के ने यहाँ से निकलकर देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़कर अपनी एक अलग पहचान बनाई और आपके क्षेत्र का एक नवाचार स्थापित किया, बिना किसी बड़े चैनल को लाए, केवल सोशल मीडिया के माध्यम से वो घर घर की आवाज़ बना। तो उसने सोचा कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जो लौटाऊँ। इसे हमारे यहाँ शास्त्र में पितृ ऋण कहते हैं। हमारे यहाँ 3-4 प्रकार के ऋण हैं, उनमें ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है। तो सौरभ ने जो काम किया है वो पितृ ऋण उतारने का काम किया, और हम जैसे असंख्य लोग जो जगत से ले रहे हैं वो हमारे लिए भी प्रेरणा का प्रश्न है। वो हमसे आयु में छोटा है। बुंदेलखंड को किसी एक नाम से नहीं बांट सकते आप, जिनका आप नाम ले रहे हैं वो ठीक है, लेकिन इसी बुंदेलखंड से नारी सशक्तिकरण की विश्व की सबसे बड़ी आवाज़ रानी झांसी भी यहीं से आई है। यहाँ रिश्तों को मृत्यु के बाद भी निभाने वाले हरदौल भी यहीं से आए हैं। वीरता के अप्रतिम प्रतिमान यहाँ छत्रसाल भी यहाँ से आए हैं। सुनते हैं बेतवा नदी का युद्ध याद अकबर को जब आ जाता था, सुनते हैं अकबर महलों में सोता सोता जग जाता था। तो भारत को वीरता की परिभाषा सिखाने वाला भी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में पुस्तकालय इसलिए साबित होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद ही कह रहा है कि वो आर्टिफिशियल है और पुस्तक रियल है। तो पुस्तक जिस कल्पना जगत का निर्माण करती है, पुस्तक जिस सोच का निर्माण करती है, वो एआई नहीं कर सकती और वो डिजिटल मीडिया नहीं कर सकता। बहुत धन्यवाद।